हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बीएड क्या होता है और डीएलएड क्या होता है, और साथ ही साथ ये हमें देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा बेटर क्या है, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें जल्द से जल्द और अच्छा से अच्छा जॉब हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए होता क्या है ना, तो भी जितने भी स्टूडेंट है जो भी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पढ़ाई का एक ही गोल रहता है कि हमें एक अच्छी सी और टिकाऊ जॉब मिल जाए। ठीक है, और ये टिकाऊ जॉब कैसे मिलेगी, हम सभी यही चाहते हैं कि हम हमारे जैसे स्टडी खत्म हो वैसे हमें एक ऐसा जॉब मिले जिसमें इनकम भी अच्छी हो, साथ ही साथ उसमें रिस्पेक्ट भी हो, और साथ ही साथ उस जॉब की गारंटी हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज मुझे हायर किया, कल को उसे स्टाफ को हटाना तो सबसे पहले मुझे ही निकाल दे। ठीक है, तो एक ऐसी ही जॉब और स्टडी के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाली, जिसका नाम है बीएड और डीएलएड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैनल है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीएड कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बीएड का फुल फॉर्म क्या है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब होता क्या, ये कोर्स क्या है, तो नॉर्मली ये जो कोर्स है ना, कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है। यानी कि अगर आप बीएड करना चाहेंगे तो आपको 2 साल तक इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्या है, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 21 साल। ठीक है, अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो आप बीएड नहीं कर सकते। अगर आप बीएड के लिए एडमिशन भी लेने चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अगला क्या है कि ड्यूरेशन 2 साल, ये तो मैंने बता ही दिया है। अब देखिए होता क्या है, इसके लिए क्या चाहिए हमें, तो अगर आप कैंडिडेट है, आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, ठीक है, कैसा यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त हो, और आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इससे मैटर नहीं करता, आपका परसेंटेज कम से कम 50 से 55% के बीच होना चाहिए ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है। ठीक है, यानी क्या, एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपका जो परसेंटेज है वो कम से कम 50 से 55% के बीच में है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि बीएड अगर आपको करना है तो किस सेक्टर वालों को कौन कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें ये बता रहे हैं ना कि अगर आप बीएड करते हैं तो आपको किस किस तरह का जॉब मिल सकता है। तो देखिए, आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, एक सेकेंड, आप क्या बन सकते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं, हेड टीचर बन सकते हैं, सेकेंडरी टीचर बन सकते हैं। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो क्लास 6 से लेकर के आप क्लास 10 तक के टीचर बन सकते हैं बीएड के बेस पर। ठीक है, लेकिन अगर आप बीएड के साथ क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि पीजी कर लेते हैं, तो आप 10+2 तक के टीचर बन सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब हमें ये देखना है कि किस सेक्टर के स्टूडेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है, एक सेकंड इसको साफ कर लेते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर बोल रहा है कि स्टूडेंट फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम, यानी कि अगर आपने आर्ट्स लिया है ग्रेजुएशन में तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है, तो आपको हिस्ट्री मिल सकता है, सिविक्स मिल सकता है, ज्योग्राफी मिल सकता है, एंड लैंग्वेज पेपर मिल सकता है। जैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो कॉमर्स से हुआ है, बट अगर मेरे को चाहिए कि मैं ज्योग्राफी से कर लूँ बीएड तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे कॉमर्स का ही कोई सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्ट्रीम का आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है आप उसी चीज को तो अच्छे से पढ़ा सकते हो ना, इसलिए बीएड में उन्हीं सब्जेक्ट को दिया जाता है जो आपका ग्रेजुएशन का पेपर है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जो कि साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, यानी कोई स्टूडेंट जो है जिसका स्ट्रीम साइंस है तो उसे किस किस पेपर में बीएड करने का चांस मिल सकता है, तो वो बायोलॉजी से कर सकता है, फिजिक्स से कर सकता है, केमिस्ट्री से कर सकता है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई आपने इतने साल से की है आप उसी चीज के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ा सकते हो ना। अब आते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के बारे में। अब जैसे मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे बीएड करना होगा तो मैं या तो बिजनेस स्टडी चुन सकती हूँ, या तो अकाउंटिंग चुन सकते हो, या फिर इकोनॉमिक्स चुन सकते हो। ठीक है, और एक और आता है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स वाला पोर्शन पे भी मैं बीएड कर सकती हूँ। लेकिन अगर कॉमर्स का बच्चा चाहे कि मुझे सिविक्स से बीएड करना है या फिर बायोलॉजी से बीएड करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट रहा है आप उसी से बीएड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बीएड कर लीजिएगा तो आप कैसे टीचर बनिएगा, तो आप क्लास 6 से लेकर के 10 तक के टीचर बन सकते हैं। बट अगर आपके पास बीएड के साथ साथ, ठीक है, यानी कि बीएड के साथ साथ अगर आपके पास पीजी है तो आप 10+2 यानी कि 12 इंटरमीडिएट तक के टीचर आप बन सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा डीएड के बाद, बीएड के बाद। अब देखते हैं हम लोग अगला हमारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, हम लोग डीएलएड के बारे में जानेंगे कि डीएलएड क्या होता है। ठीक है, चलिए फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही गया है क्या है। अब देखिए, जिस तरह से बीएड 2 साल का कोर्स होता है ना, उसी तरह से बिल्कुल 2 साल का कोर्स क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। यानी कि
एजुकेशन फील्ड में डिप्लोमा करना ही डीएलएड है, ठीक है। यानी कि जिस तरह से आपको बीएड 2 साल का है उसी तरह से डीएलएड भी 2 साल का है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है ना कि जिस तरह से बीएड में आपके सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, उसी तरह से डिप्लोमा में ना प्राइमरी टीचर बनने के लिए ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी टीचर यानी जो क्लास 7 से लेकर के 5 तक होते हैं उस तरह के टीचर पर, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि डीएलएड एलिजिबिलिटी इज दैट कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर 10+2, यानी कि वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट मतलब इसमें एडमिशन ले सकते हैं जिनका 12 कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अगर आपको डीएलएड करना है तो आपका कम से कम आपका 12 क्लियर होना चाहिए विथ कितना परसेंटेज, विथ 50%। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छे कॉलेज मतलब जिसकी मान्यता प्राप्त है, जो कि फर्जी कॉलेज ना हो, उससे अगर आपका 12 खत्म हो चुका है, आप अच्छे मार्क्स मतलब 50% लगभग आपके पास परसेंटेज है, तो आप आराम से जाकर डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये देखना है कि डीएलएड में मेनली क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए डीएलएड, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं ना, उसमें मेनली ये 4 सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, मतलब मेनली इनमें इन चारों पर फोकस किया जाता है बहुत ज्यादा। अब ये चारों सब्जेक्ट क्या क्या है? सबसे पहला है प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब कि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो बच्चे के जन्म की पूर्व से यानी कि प्रसव अवस्था से, जो बच्चा जन्म भी नहीं लिया है, उसकी बढ़ोतरी, उसकी वृद्धि बुढ़ापे तक कैसे कैसे होगी, उसकी क्या क्या मानसिकता होगी, उन सब के बारे में बताएगा। कि बच्चा जब 6 साल का रहता है तो उसमें किस तरह की भावना उत्पन्न होती है, जब वो टीन एज में जाता है तो उसकी कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है, वो किस एज में समूह बनाने लगता है, किस एज में वो भाषा सीखने लगता है, इसमें आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। अगला है एजुकेशन प्रैक्टिसेस। एजुकेशन प्रैक्टिसेस मतलब आपका जो जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इन सब चीजों को आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। मतलब कि आप कैसे पढ़ाइएगा कि बच्चे ज्यादा अच्छे से समझे। अब मान लीजिए मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे ज्योग्राफी पढ़ाना है, बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं उन्हें बुक थमा दूं, बोलूं बच्चों तुम इसे पढ़ो, अब उसे समझ में आएगा कौन सा तारा है, कौन सा सूरज है, कौन सा अर्थ है। बट अगर मैं उसे एक पिक्चर जैसा दिखा दूं, टेलीविजन मतलब टीवी में उसे दिखाऊं, देखो ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है जो सूरज के चक्कर काटती है, या फिर मैप दिखा दूं कि देखो हमारी पृथ्वी ऐसे दिखती है, तब उससे वो ज्यादा अच्छे से सीखेगा। तो एजुकेशन प्रैक्टिसेस में यही बताया कि हम लोग जो सिंपल से सिंपल सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग कितने अच्छे तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे उसे ज्यादा अच्छे से सीखे, ठीक है। अगला है स्टडी ऑफ स्कूल पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ स्कूल पेडोलॉजी, अब जैसा कि नाम से पता चला स्कूल पेडोलॉजी मतलब स्कूल कैसा होना चाहिए। अब मान लीजिए स्कूल इतना सही है, इसमें हम लोगों ने इतने छोटे छोटे क्लासरूम बना दिए जिसमें विंडो नहीं है, खिड़की नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है, तो क्या बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे? जहां ताजी हवा भी नहीं आ रही होगी, नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें ना हम लोग यही देखते हैं कि स्कूल कैसा होना चाहिए, कि स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए हॉल भी होना चाहिए, क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जो कि साफ सुथरा हो, दीवार पे पिक्चर बने हुए हो, जैसे टॉय वगैरह होते हैं जिनसे बच्चे सीखें, और स्कूल का वातावरण अच्छा हो, क्लासरूम साफ सफाई किया हुआ हो, वहां पर खिड़कियां अच्छी सी हो। तो ऐसा मतलब बच्चों स्कूल में ऐसा कौन सा माहौल हम बनाए जिससे बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख सके। ये हो गया। अगला है रोल ऑफ टीचर इन ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ क्या है यहाँ पर, रोल ऑफ टीचर इन द ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट। ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट मतलब टीचर किस तरह से एक मार्गदर्शक के रूप में किसी बच्चे के बढ़ोतरी में उसे मार्ग दिखा सकता है, ठीक है। जैसे जो बच्चा छोटा है उसे कई सारी चीजें नहीं पता है, वो पूछेगा आपसे कि ये रात के टाइम ये हीरे जैसे क्या बिखर जाते हैं, तो आप उसे बताइएगा कि ये क्या होते हैं, ये तारे होते हैं, ये क्यों कब आते हैं। दिन में भी ये रात नहीं, जब सूरज रहता है तो हम तारों को देख नहीं पाते क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है हम लोग उसे व्यवहार करना सिखाते हैं कि देखो जब कोई बड़ा तुमसे आए तो उसे हेलो बोलो वगैरह वगैरह। तो टीचर क्या करता है कि बच्चे को ग्रूमिंग करता है, मतलब कि उसे सिखाता है, उसे मार्ग दिखाता है, उसे अच्छी बुराई चीजों में फर्क समझाता है, ठीक है। और अगर वो बच्चा अच्छा काम करे तो उसे शाबाशी देता है, उसे मोटिवेट करता है कि तुम और इसी टाइप से काम करो, ठीक है। तो आपको मेनली डीएलएड में यही सीखना है कि आप छोटे छोटे बच्चों को कैसे सिखा सकते हो, उनका बचपन कितना अच्छा बना सकते हो, उन्हें किस तरह से पढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसमें ये है कि डीएलएड करने के बाद आपको किस तरह के जॉब मिलेगा। तो प्राइमरी टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं, एजुकेशन डेवलपर बन सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर बोले तो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के टीचर आप बन सकते हैं अगर आप 12 के बाद
डीएलएड करते तो। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रहे हैं तो आप 1 से लेकर के 8 तक के टीचर बन सकते हैं, क्योंकि चूंकि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ उसके बाद आपने डीएलएड किया है तो आप 1 से 8 तक के टीचर बन सकते हो। चलिए अब अगला क्या बोला, एडमिशन कैसे लिया जाएगा डीएलएड में। तो देखिए, चाहे आपको बीएड में एडमिशन लेना हो या फिर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना हो, इसका ना एक तरीका है। वो तरीका ये है कि स्टेट बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम या तो आप निकालिए या तो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके आप भाग लीजिए। मतलब प्राइवेट कॉलेज में जाके आप फीस जमा कीजिए, फिर वहां से जाके एडमिशन कीजिए। देखिए होता गया आपको बीएड करना हो, ठीक है, या फिर आपको डीएलएड करना हो, ठीक है। अब होता क्या ना, गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जाम लेती है, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें सीटें आती है। मान लीजिए आपको इस बार सीट आया 1500 स्टूडेंट का सीट आया, आपने फॉर्म भरा, आपके जैसे बहुत सारे लोग फॉर्म भरे, तो उसमें मान लीजिए उसमें से 300 सीट जो गवर्नमेंट स्कूल, मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उसका सीट है। अगर आप 300 बच्चों में आ जाते हैं तो आपको बहुत ही कम रेट में आपका डीएड या फिर बीएड हो जाए, डीएलएड या बीएड पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका 400 आया तो आपको सेमी गवर्नमेंट वाला स्कूल मिलेगा, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का योगदान है बट वो पूरी तरह से गवर्नमेंट का नहीं है, और आप एकदम ही मतलब पीछे आ गए। मान लीजिए आपका 1100 आ गया तो आपको प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा बहुत छूट मिल जाएगा। इसलिए एंट्रेंस एग्जाम हर बच्चे को देना चाहिए अगर वो बीएड और डीएलएड करना चाहता है तो, ठीक है। अब चलिए, अब ये तो हो गया, हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया, हमने ये जान लिया कि बीएड क्या है, हमने ये जान लिया कि डीएलएड क्या है, ठीक है। अगर आप बीएड करते हैं तो आप 6 से लेकर के 10, अभी हम बिना पीजी का बता रहे हैं, आप 6 से लेकर के 10 तक के टीचर बन सकते हैं। अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप 1 से लेकर के 5 तक के टीचर बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से बेटर कौन है, ठीक है। तो देखिए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब होता क्या है, क्या डीएलएड नॉर्मली आज के डेट में लोग ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जब भी कोई भी डाटा देखिएगा उठाकर, तो बच्चों की जो संख्या होती है ना, वो क्लास से 1 से लेकर 5 तक बहुत ज्यादा होती है। सारा के सारे माँ बाप जो भी होते हैं ना, उनके बच्चों को क्लास 7 से लेकर 5 तक तो पढ़ाते, उसके बाद किसी को बोल दिया गया तुम घर में जाके खाना बनाओ, लड़कों को बोला गया तुम बाहर जाके पैसा कमाओ। तो इन जैसे कई सारे कारणों से क्या होता है ना, क्लास 5 के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, तो कोई स्कूल दूर रहने के कारण, कई सारे कारणों से क्या होता है, बच्चे निकल जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा टीचर की जरूरत होती है ना, वो 1 से लेकर 5 तक होती है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर लोग डीएलएड करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें मेनली तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब जब आप डीएलएड में घुस गए, जब आप डीएलएड से जॉब ले लिया, प्राइमरी टीचर बन गए, ऐसा तो नहीं उसके बाद आप बीएड नहीं कर सकते। आप प्राइमरी टीचर बनने के बाद फिर आप साथ में बीएड भी कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस कोर्स पे भी बीएड होता है। आपने बीएड कर लिया, उसके बाद एग्जाम आपने दिया, आपका निकल गया, तो फिर आप बीएड से भी तो टीचर बन सकते हैं। लेकिन एक होता है ना पैर जमाने के लिए ये डीएलएड बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको सपना ही है कि नहीं मैं हाई स्कूल का ही टीचर बनूंगा, मैं बच्चों को नहीं संभाल सकता, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो फिर आप बीएड कीजिए। अब देखिए, जब आप बीएड और डीएलएड कर लीजिएगा ना, तभी आप एलिजिबल नहीं होइएगा। होता क्या है, साल में 2 बार देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो साल में 2 बार ये सीटेट का एग्जाम होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस 150 में आपको 90 का आंसर सही करना है। यानी कि इस 150 क्वेश्चन में अगर आपने 90 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आप एलिजिबल हो गए, यानी कि आप सीटेड क्या हो गए, आप सीटेड पास हो गए, ठीक है। यानी कि अब आप टीचर बनने के काबिल हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आप तो आप टीचर बनने काबिल हो गए, आपने बीएड या डीएलएड कर लिया, साथ ही साथ आपने सीटेट को भी क्वालिफाई कर लिया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अभी तक ये गवर्नमेंट टीचर क्यों नहीं बना। तो देखिए, हर स्कूल का ना अपना अपना वैकेंसी आता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए केवीएस का भी हाल में फॉर्म आया था। केवीएस क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय हो गया, ठीक है। ये अपना एग्जाम लेगा, ये आपसे ये एमसीक्यू लेगा, मतलब टेस्ट लेगा, 180 क्वेश्चन लेगा। उसमें कितना कट ऑफ होगा, उस कट ऑफ में अगर आप आ जाते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जब आप ये इंटरव्यू पास करके जब आपका नाम आ जाएगा मेरिट में, तब आप क्या बन जाएगा, आप टीचर बन जाइएगा। उसी तरह से एनवीएस होता है। एनवीएस होता है नवोदय के लिए, मतलब नवोदय स्कूल तो हम सभी ने सुना है। नवोदय स्कूल में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो नवोदय भी अपना एक स्पेशल टेस्ट लाता है। आप एग्जाम लीजिए, उस एग्जाम में अगर आप पास हो गए, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, तो फिर आप नवोदय के टीचर बन जाइएगा, ठीक है। और इसी तरह से स्टेट भी एग्जाम लेता है, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वो भी एग्जाम लेता है। तो उस एग्जाम को भी अगर आप पास कर जाइएगा, उसके बाद आप टीचर बन जाइएगा। एक होता है सुपर टेट, ठीक है। कौन सा होता है, सुपर टेट। ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। अब सुपर टेट
आपने क्वालिफाई कर लिया, सुपर टेट आपने दिया, आपके 10, 12, ग्रेजुएशन तीनों का मार्क्स जुटेगा, साथ ही साथ आपने सुपर टेट में जितना भी मार्क्स लाया है वो सारा मार्क्स जुटेगा। और ये सारा मार्क्स जोड़ने के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप गवर्नमेंट के टीचर, मतलब गवर्नमेंट टीचर बन गए यूपी में। उसी तरह से एक होता है DSSB। अब ये कि क्या होता है, अब क्या होता है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार नहीं, मुझे तो दिल्ली जाकर ही टीचर बनना है, मुझे कहाँ का टीचर बनना है, मुझे दिल्ली का टीचर बनना है, तो मैं क्या करूंगी, इस फॉर्म को भर दूंगी और DSSB का जो एग्जाम होगा उससे अगर मैं क्वालिफाई कर लेती हूँ, मेरा मेरिट में नाम आ जाता है, तो मैं कहाँ की टीचर बनूंगी, मैं फिर दिल्ली की टीचर बनूंगी। ठीक है, तो यानी ये सारे के सारे क्या है, ये सब एग्जाम है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे एग्जाम है। और ये सारे एग्जाम या फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक बीएड का डिग्री चाहिए, मतलब बीएड या फिर डीएलएड का डिग्री चाहिए, और साथ ही साथ आपका सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। जब आपके पास ये दोनों चीजें रहेगी, उसके बाद आप इन चारों पांचों में से कोई भी एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप वहां अपनी काबिलियत दिखाइए, मेरिट लिस्ट में नाम लाइए और नौकरी आपकी रहेगी। ठीक है, तो बस मुझे यही चीज बताना था। तो जितना ज्यादा हो सके, ये एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है टीचर का। टीचर का जॉब एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको पैसा भी अच्छा खासा है, रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा खासा है। जो जॉब करने का जो मतलब जगह होता है, और जो एक होता है ना, मतलब जॉब की गारंटी जो होती है वो टीचर में बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये मतलब जॉब के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, तो इस पे आप सब जरूर से जरूर ध्यान दें। तो आज बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।